Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will start Ghatna Chakra Biology, General Science. Two lecture we have finished. Now we will start. Today we will start taxonomy. So let us start. ये हमारा घटना चक्र का चैप्टर 3 है, जनरल साइंस है। चैप्टर 3 में सबसे पहले टैक्सोनॉमी आता है। टैक्सोनॉमी का हम लोग देखते हैं। इसका हम लोग सिर्फ MCQ करेंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमी का हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स स्पेशली प्लांट एंड एनिमल्स इनटू द ग्रुप्स शेयर द सिमिलर क्वालिटीज। कार्ल लिनस जो है एक स्वीडिश बोटनिस्ट और फिजिशियंस जूलॉजिस्ट है, जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इसका हम लोग थ्योरी नहीं, इसका सीधा हम लोग MCQ करेंगे। तो सीधा MCQ की ओर चलते हैं, उसी में हम सारा थ्योरी समझेंगे। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिस्ट हैव सो फार नॉन फाउंड द identified a large number of species in the plant and animal kingdom. In terms of number, largest found and identified so far is among the, तो बोल रहा है इसमें नंबर में बताना सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो लार्जेस्ट फंजाई है या इंसेक्ट है या बैक्टीरिया इंसेक्ट, तो आंसर होगा इंसेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। All the insects belong to the group Insecta, which is a class of phylum Arthropoda. जो भी इंसेक्टा ग्रुप का है वो क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्ट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज। ओवर 1.5 million living animals species have been discovered, of which more than 1.1 million are insect. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय, आंसर हो जाएगा नेकेड आई। गलत है, नेकेड आई से बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हम लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चलिए। बैक्टीरिया आर द माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर जस्ट 0.5 to 5.0 micron in size, but some of them are about 0.5 mm or more in size. Some of the microscopic organism can be seen by the compound microscope, as it can magnify an object up to 1500 to 2000 times. जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो ऑब्जेक्ट को 1500 से लेकर 2000 टाइम्स तक उसको मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर सकता है, इसलिए हम लोग बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। बोल रहा है कुछ बैक्टीरिया है जो अपना खुद भोजन बना सकता है, और पहला असर्शन बोल रहा है, और रीजन बोल रहा है बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। ये तो आंसर गलत है, बोलता है कि ये तो अलगिम होता है ग्रीन मैटर, तो रीजन फॉल्स हो गया, लेकिन असर्शन सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, तो आंसर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बोल रहा है बैक्टीरिया हैव ए वाइड रेंज ऑफ डाइट, सम आर हेटरोट्रॉप्स एंड आर ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, और अदर्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खुद भोजन बनाते हैं। तो मोस्ट हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया आर द सैप्रोप्स। सैप्रोप्स क्या होता है, जो
डेड ऑर्गेनिक मैटर को या लाइक रोटिंग फ्लेक्स जो ऑब्जॉर्व करता है, एब्जॉर्ब डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक रोटिंग फ्लेक्स, सड़ा हुआ मांस और जो डेड हो जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल उसको ऑब्जर्व करता है, उसको खाता है, उसको बोलते हैं सैप्रोब्स। ये हेट्रोट्रॉपिक हो गया क्योंकि दूसरे डिपेंडेंट हो गया। सम ऑफ दीज आर पैरासिटिक बैक्टीरिया, सम ऑफ दीज पैरासिटिक बैक्टीरिया किल देयर होस्ट, कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया उसके होस्ट को ही मार देता है। अदर हेल्प देयर होस्ट, और अदर जो है हेल्प करता है अपने होस्ट को। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना भोजन खुद बना रहा है, मेक देयर ऑन फूड आइदर बाय द फोटोसिंथेसिस, आइदर बाय फोटोसिंथेसिस और बाय द केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब इसका होता है, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज होता है फूड के लिए। और केमोसिंथेसिस में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, केमिकल्स लाइक अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड टू मेक द फूड। ऑटोट्रॉपिक दो टाइप का हो गया, एक तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा और केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, केमिकल्स लाइक अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड etc। अब होता है फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव द क्लोरोप्लास्ट। बोल रहा जो फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट अकर इन द वेरियस फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज करेक्ट, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे आर, सेकेंड ऑप्शन है दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। ये दोनों गलत है हमारा। पूछ रहा करेक्ट क्या है, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा डी। बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल्ड, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स, दे आर यूनिसेलुलर organism consist of the prokaryotic cell. The cell structure is simple than that of the organism as there is no nucleus or membrane bound organelle. Bacteria are universal, can be found everywhere। बोला बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और देयर आर सम हार्मफुल बैक्टीरिया डेट कैन कॉज इलनेस एंड डिजीज, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होता है। देयर आर अदर बैक्टीरिया डेट आर द इसेंशियल फॉर अस टू सर्वाइव, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होता है जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है। बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो सप्लाई नीडेड विटामिन, कुछ बैक्टीरिया जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को जरूरत होता है जो कि सप्लाई करता है विटामिन लाइक बायोटीन एंड विटामिन के एंड आर आवर प्राइमरी सोर्स फॉर सम ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो बोल रहा है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो कि ऑटोनोमस ग्रोथ, खुद का ग्रोथ होता है एंड रिप्रोडक्शन करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म क्या, स्मॉलेस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जबकि ऑटोनोमस ग्रोथ होता है एंड ऑटोनोमस रिप्रोडक्शन किसका नहीं होता है, ये वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरियोफेज। तो आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अमीबा एसेट्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे क्वेश्चन है अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन। तो ये बात तो सही है, अमीबा फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल यूनिसेल्युलर एलिमेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड। तो ये भी सही है, जो भी यूनिसेल्युलर है असेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे अमीबा का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करते धीरे धीरे ये फ्यूजन मतलब अपना ये फ्यूजन के द्वारा अलग हो जाते हैं। तो ये बोल रहा है रिप्रोड्यूस फ्यूजन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये एक करेक्ट हो जाएगा। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और विच हैज एबिलिटी टू अल्टर इट्स शेप, अपना शेप को बदल लेता है प्राइमरली बाय एक्सटेंडिंग एंड रिट्रैक्टिंग, एक्सटेंड करता है और रिट्रैक्ट करता है स्यूडोपोड्स। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय द फ्यूजन, पहला ऑप्शन यही था। तो रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फ्यूजन इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन practiced by the unicellular organism in which parent cell divides into the two daughter cell। जो parent cell है
2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इस तरह का शेप अपना एक्सटेंड और रिट्रैक्ट करके दो सेल में ब्रेक हो जाता है। पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, जो 2 सेल डिवाइड हुआ उसको 2 डॉटर सेल बोलते हैं। इसके बाद जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड ओनली, while some unicellular eukaryotes like paramecium are capable of both asexual and sexual reproduction। पैरामेशियम जो है ये यूकराइट्स है, लेकिन ये दोनों तरीका से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों मेथड से। लेकिन जो मेरा अमीबा है वो सिर्फ यूनिसेलुलर एलिमेंट है और ये रिप्रोड्यूस करता है बाय फ्यूजन मेथड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस। विच ऑफ द एबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। बोल रहा है कि आर्टिफिशियल कल्चर्ड सिंथेटिक मीडियम में इसको कौन सा हम लोग करते हैं, कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल, कौन सा आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में कल्चर्ड किया जाता है। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। तो फर्स्ट था बैक्टीरिया और दूसरा था फंजाई, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। मैनी ऑफ देम कैन ग्रोन इन न्यूट्रिटिव मीडिया, एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट अगर, डेक्सट्रोज अगर, टू फॉर्म द colonies that can be seen with the naked eyes. Viruses require a living host cell for replication। वायरस जो है लिविंग होस्ट सेल रिक्वायर करता है रेप्लिकेशन को। दे कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। तो वायरस जो है कल्चर नहीं किया सकता आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में, ड्यू टू लैक ऑफ द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन। उसका वायरस का खुद का मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होता है। वायरसेस कैन बी ग्रोन इनटू विवो विद इन द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म, plant, animal or into vitro outside the living organism in the cell in an artificial environment। Infected host cell can be cultured and grown, and then growth medium can be harvested as source of virus। तो हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा, इसका आंसर बैक्टीरिया और फंजाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। वार्म ब्लडेड एनिमल्स are those which are able to keep their body temperature। वार्म ब्लडेड एनिमल जो होगा उसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर एट ऑल द टाइम्स। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। वार्म ब्लडेड क्रिएचर लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स एबल टू कीप देयर, मैमल्स और बर्ड जो है कीप देयर बॉडी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। दे डू दिस बाय जनरेटिंग देयर ऑन हीट व्हेन दे आर इन द कूलर एनवायरनमेंट। जब कूलर एनवायरनमेंट में होगा तो वो अपना हीट खुद जनरेट करते हैं, एंड बाय कूलिंग देमसेल्फ इन द हॉटर एनवायरनमेंट। दिस प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑल इक्नोडर्म्स आर विविपेरस, round worms has no circulatory system, in bony fishes swim bladder is usually present, in cartilaginous fish fertilization is internal। तो विविपेरस मतलब एक होता है टर्म विविपेरस, एक होता है ओविपेरस। ठीक है, ओविपेरस जो अपना लेग देता है उसको बोलते हैं ले एक्स। ओविपेरस एनिमल हो गया जो अंडा देता है उसको बोलते हैं ओविपेरस, और जो ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है उसको बोलते हैं विविपेरस। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। एक्निडर्म और विविपेरस गलत है, एक्निडर्म जो है विविपेरस नहीं है, ये ओविपेरस है। तो नॉट करेक्ट ये हो गया। राउंड वर्म हैज नो सर्कुलेटरी सिस्टम, सही बात है। इन बोनी फिशेस स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है। इन कार्टिलेगिनस फिशेस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो इसका हम लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। Echinoderm is the common name given to any member of the phylum Echinodermata of marine animal. The adults are recognized by their radial symmetry and include such well-known animals such as starfish, sea urchins, sand dollars, sea cucumbers. Most animals of phylum Echinodermata are oviparous and
Only of them are the viviparous. Oviparous animal lay eggs with little or no other embryonic development within the mother. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स डू नॉट हैव ए ब्लड बट रिस्पायर्स। बोल रहा है इसमें किसको ब्लड नहीं होता लेकिन रिस्पायर करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रा। कॉकरोच में तो ब्लड होता है, वाइट ब्लड होता है, अर्थवर्म और फिश ये सब में ब्लड होता है। हाइड्रा हैज नो ब्लड बट रिस्पायर्स, सही बात है। इन हाइड्रा बोथ गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रेशन अकर बाय द सिंपल डिफ्यूजन। हाइड्रा में जो है गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रेशन होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फिश। तो फिश को लेकर के हम लोग एक बताते हैं कि ऐसा नहीं कि बगल में फिश लिख दिया तो ये फिश हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फिश है, एक टेबल है, उसको आप लोग को दिमाग में रखना है। तो वो टेबल मैं बता दे रहा हूँ, वो टेबल आप फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सम एनिमल्स नेम रिजेंबल्स विथ फिश बट दे आर एक्चुअली नॉट द फिश। एग्जाम्पल हो गया, ये जो है जो हम लिख रहे हैं ये जेली फिश, ये फिश नहीं है। ये रिजेंबल्स करता है नाम से लेकिन वो फिश नहीं है। जेली फिश को निडारिया भी बोलते हैं। इसके बाद स्टार फिश हो गया, ये भी फिश हमारा नहीं है। स्टार फिश हो गया, ये फिश नहीं है। इसके बाद सिल्वर फिश भी हमारा क्या है, सिल्वर फिश, ये भी फिश कैटेगरी में नहीं आता है। इसके बाद कटल फिश, CUTTLE कटल फिश, ये भी फिश नहीं है। इसके बाद हैग फिश भी ये हमारा फिश नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है डेविल फिश, इधर लिख देते हैं हम डेविल फिश। ये आप लोग लिस्टिंग कर सकते हैं चाहिएगा तो। डेविल फिश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रे फिश, CRAY क्रे फिश। ये सब फिश नहीं है, ऐसा नहीं कि नाम में फिश लिख दिया तो फिश होगा, ये नहीं है फिश। जेली फिश, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हैग फिश, डेविल फिश और क्रे फिश, ये सब हमारा फिश के कैटेगरी में नहीं आता है। अब ट्रू फिश का एग्जांपल कुछ पूछेगा तो ट्रू फिश क्या सब होगा, देखिए। ट्रू फिश जो है, ट्रू फिश अगर बोलेगा तो क्या सब है, देखिए उसका एग्जांपल मैं बोल देता हूँ। ट्रू फिश हो गया फ्लाइंग फिश, जो फ्लाइंग फिश है, फ्लाइंग फिश जो है ट्रू फिश में आ जाएगा। इसके बाद कैट फिश हो जाएगा। कैट के पास डॉग फिश भी होगा, कैट फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश, पोडल फिश, सॉरी सिल्वर फिश नहीं, सिल्वर फिश तो ट्रू फिश नहीं है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड फिश होगा, ग्लोब फिश होगा, डॉग फिश होगा, और सी शोर भी एक बोनी फिश है। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, चलिए देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फिश, इसमें फिश कौन सा नहीं है, ये तो स्टार फिश क्या है, फिश नहीं है, और सब तो फिश अभी पढ़े ना सब तो देखिए स्टार फिश पॉपुलरली कॉल्ड एज सी स्टार्स आर रिलेटेड टू द फाइलम इक्नोडर्मेटा, वाइल ट्रू फिश बिलोंग टू द फाइलम कोडाटा। जो ट्रू फिश हमारा, ट्रू फिश फाइलम कोडाटा के फैमिली से बिलोंग करता है, और स्टार फिश जो है ये फाइलम इक्नोडर्मेटा से। स्टार फिश डू नॉट हैव ए गिल, स्टार फिश के पास गिल नहीं होता है, स्केल्स और फिन्स विच आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। ट्रू फिश इसमें क्या हो गया, अभी तो हम बताएं ये जेली फिश नहीं होगा, जेली फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, लेकिन ये कैट और डॉग फिश क्या है, ट्रू फिश है, इज ए ट्रू फिश, तो ट्रू फिश आंसर डी हो जाएगा। सिल्वर फिश आर नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स, सिल्वर फिश क्या है, नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स है। देयर एब्डोमेन टेपर एट द एंड gives them a fish-like appearance due to the grayish blue and metallic shine as they get older. नेक्स्ट है क्रे फिश। क्रे फिश को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रे फिश, क्रे फिश ऑल्सो नोन एज द क्रॉ फिश, crawdads, mud bugs are freshwater crustaceans resembling a small lobster to which they are related to taxonomically.
दे आर द मेंबर्स ऑफ द सुपर फैमिली एस्टोक्वाडिया. Jellyfish is known as the Aurelia. They are classified as free-swimming marine animals consisting of the gelatinous umbrella-shaped bill. Catfish are the diverse group of the ray fish, named for their prominent barbels, which resembles a cat whiskers. Catfish range in the size and behavior. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश. ट्रू फिश का एग्जांपल क्या होगा? सी हॉर्स हो जाएगा. ये अभी पढ़े हैं. ये कुछ जो मैं पॉइंट बताया उसको याद रखना है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा. सारा क्वेश्चन याद रहेगा. तो ट्रू फिश कौन है, फिश नहीं है कौन, वो टेबल को याद रखिएगा तो हो जाएगा. तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. स्टार फिश और सी स्टार्स आर द स्टार शेप्ड इक्नोडर्म बिलोंगिंग टू द क्लास एस्टेरोइडिया. जेलीफिश जो है सिनेडारिया, और हैग फिश जो है साइक्लोस्टोमाटा आर ऑल्सो ए नॉट ट्रू फिश. तो ये हम लिस्ट बता दिए, उसी लिस्ट के हिसाब से होगा. सीसोर इज द नेम गिवन टू 45 स्पीसीज ऑफ ऑल मैरीन फिश इन द जेनस हिप्पोकैम्पस विच इज ए बोनी फिश. ये सब कितना सीसोर, ये बोनी फिश हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश. फिर से ये फिश वाला हमको याद ही रखना पड़ेगा. इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कौन सा फिश है? तो सी हॉर्स, अभी तो पढ़े एग्जाम्पल, सी हॉर्स हो जाएगा आंसर. हाउ मेनी बोन्स आर इन शार्क फिश. शार्क फिश में कोई बोन नहीं होता, आंसर बी हो जाएगा. शार्क फिश कंटेन नो बोन. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शार्क फिश कंटेन नो बोन इन इट्स बॉडी. शार्क एंड अदर cartilaginous fish have skeletons made of the cartilage and the connective tissues. बोला शार्क फिश के पास कोई बोन नहीं होता है. शार्क एंड अदर कार्टिलेजिनस फिश हैव स्केलेटन होता है मेड ऑफ द कार्टिलेज एंड द कनेक्टिव टिश्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड. इसमें बोला कौन सा बर्ड नहीं है. ठीक है, तो इसका तो एक है हमारा, इसको याद करना है, गोल्डन महसीर. ये हो जाएगा हमारा, नॉट ए बर्ड कैटेगरी में आएगा. इंडियन नाइट जार, ये भी बर्ड है. स्पून बिल, ये बर्ड है. वाइट इबिस, ये बर्ड है. एमंग द गिवन ऑप्शंस गोल्डन महसीर इज नॉट ए बर्ड. इट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द सेप्रिनिड फिश. ये सेप्रिनिड फिश का एंडेंजर्ड स्पीसीज है. डेट इज फाउंड इन द रैपिड स्ट्रीम्स, रिवराइन पूल्स एंड लेक्स इन द हिमालयन रीजन. इट्स साइंटिफिक नेम, जो इसका साइंटिफिक नेम है गोल्डन महसीर का, इज ए टोरपुटीटोरा. इंडियन नाइट जार, स्पोन बिल एंड वाइट इब्स बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एब्स. ये हमारा एब्स है, बर्ड के कैटेगरी में आता है, और ये हमारा जो है हमारा बर्ड कैटेगरी में नहीं आता है. क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे. विच इज द लार्जेस्ट मैमल. लार्जेस्ट मैमल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वेल. तो देखिए वेल्स आर द लार्जेस्ट मैमल. वेल्स आर द लार्जेस्ट मैमल एवर नोन टू हैव लिव्ड ऑन द अर्थ. वेल्स रेंज इन साइज फ्रॉम ब्लू वेल, द लार्जेस्ट एनिमल नोन टू हैव एवर एग्जिस्टेड एट 33 मीटर एंड मोर देन 180 टन्स, टू पिग्मी स्पीसीज सच एज द पिग्मी स्पर्म वेल. ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ए नंबर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज द वेल बिलोंग्स. वेल जो है किससे होगा? वेल मैमल कैटेगरी में आएगा. ये फिश नहीं है, ये मैमल है. ठीक है, विच वन इज ए मैमल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 में. विच वन इज ए मैमल. तो ऑप्शन ए है शार्क, ऑप्शन बी है स्क्विड, और ऑप्शन सी देख लेते हैं क्या है. ऑप्शन सी है ऑक्टोपस, और ऑप्शन डी है वेल. तो ऑप्शन हो जाएगा डी. नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं हम लोग. 20 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथड वेल. टूथड वेल कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा स्पर्म वेल. ठीक है, द स्पर्म वेल is the largest of the toothed whale with male
growing up to the 20 meters to the length. The mass of a sperm whale ranges between 35 to 45 tons. स्पर्म व्हेल का मास कितना होता है? 35 से 45 टन. फीमेल वेट 1/3. जो फीमेल का वेट होता है 1/3 ऑफ द मेल होता है. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग. विच अमंग द फॉलोइंग वन लेज एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वन डायरेक्टली. आंसर हो जाएगा जिसमें लेज देता है, लेज ओविपेरस हो गया, एकिडना. तो आंसर हो जाएगा ए एकिडना, समटाइम्स नोन एज स्पाइनी एंट ईटर्स. इसको एंट ईटर्स भी बोलते हैं. बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द टेचिग्लोसिडा इन द मोनोटेरिम ऑर्डर ऑफ द एग लेइंग मैमल्स. ये जो है एग लेइंग मैमल्स आएगा. द 4 एक्सटिंक्ट स्पीसीज टुगेदर विद द प्लेटिपस आर द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ दैट ऑर्डर and are the only living mammals that lay eggs. Their diet consists of the ant and termites. जो ये खाते हैं एकिडना, ये ant और termite खाता है. But they do not closely related with the true ant eaters of the America. They live in Australia and New Guinea. ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है. तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बन सके. नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच.